तो आप लोगों को कल हम परसेंटेज के बारे में पढ़ाए थे, उसका थ्योरी जितना भी है वो लिखा दिए थे, फॉर्मूला जो है वो भी हम आप लोगों को बता चुके थे। अब यहाँ पे उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, इसी क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 20 ग्राम सोल्यूट dissolved in 180 gram solvent, then calculate the mass percentage of solute and solvent. क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग इसको देखिए, लोग समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि इफ 20 ग्राम सोल्यूट, यदि 20 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व इन 180 ग्राम सोल्वेंट, 180 ग्राम सोल्वेंट में जब घुलाया जाता है तब उसमें मास परसेंटेज हम लोगों को निकालना है। किसका? सोल्यूट का निकालना और सोल्वेंट का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन करेंगे। तो एक फिगर के द्वारा इसको समझा जाएगा। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। जैसे एक पॉट है, एक बर्तन है मेरे पास, ये एक बर्तन बन गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि सोल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। तो मान लेते हैं कि सोल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिलाया तो उसका कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसका मतलब एक सॉल्यूशन हो गया और इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्वेंट है और सोल्वेंट का जो यूनिट दिया है, अमाउंट दिया है 180 ग्राम दिया हुआ है, 180 ग्राम दिया हुआ है और इसमें सोल्यूट भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सोल्यूट, और सोल्यूट का अमाउंट जो है वह 20 ग्राम सोल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 20 ग्राम और मास ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट, इस सोल्यूट का मास यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है। और फिर सोल्वेंट की बात करते हैं तो उसका भी मास दिया हुआ है। तो लिखेंगे क्या? मास ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू 180 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन में ही दिया है कि सोल्यूट का मास 20 ग्राम है और सोल्वेंट का मास 180 ग्राम है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है? तो मास परसेंटेज निकालना है। किसका निकालना है? तो सोल्यूट का और सोल्वेंट का। तो मास परसेंटेज में हम फॉर्मूला लिखाए थे कि मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट तो दिया है, लेकिन यहाँ पे सोल्वेंट का मास दिया है, सोल्यूशन का मास नहीं दिया है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है। अब मास ऑफ सोल्यूशन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक सोल्यूट का और सोल्वेंट का मास परसेंटेज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस हम लोग जानते हैं पहले से कि मास ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन का मास क्या होता है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि सोल्यूट का मास और सोल्वेंट का मास दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो सोल्यूट का मास यहाँ पे कितना है? 20 है और सोल्वेंट का मास कितना है? 180 है। अब दोनों को ऐड किया जाएगा तो 20 और 180 कितना आ जाएगा? 200 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन जो आ गया वो 200 ग्राम यहाँ पर हो गया। तो हमें जिस कंपोनेंट की आवश्यकता थी वो कंपोनेंट हमें मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब हमें निकालना क्या है? तो पहला टर्म मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसका फॉर्मूला
कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, हम लिखाए थे आप लोग याद है, उसका स्टॉप कीजिए। तो कॉपी सब कोई बंद करो अपना, स्पेशल कहा जाए मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट पर क्या होगा, मास अब बताइए रूटिंग वाली स्टैंड अप। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, अब देखो mass of solute by mass of solution into 100 into तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग आगे की ओर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए और आगे, तो मास ऑफ सोल्यूट हमें यहाँ पे रखना है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 20 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 20 ग्राम दिया हुआ है, अब बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया है 200 ग्राम दिया है। इसको सोल्व हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 मत इसका 0.1 आ जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना निकाल दिए 0.1 हो गया। एक बार फिर से देखिए इसको, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखा है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट के जगह पे हम मास ऑफ सोल्यूट लिख देंगे 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे मास ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे 200 ग्राम। इनटू 100 दिया है तो इनटू 100 हम नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे इनटू 100 भी तो लिखना होगा ना। अब इसको सोल्व इसको किया जाएगा तो ये कितना होगा 2 मर्ट में कटेगा, और 2 से ये 10 मर्ट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितना आ गया 10% आ गया। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास परसेंटेज कितना है 10%। अब हमें दूसरा क्या काम करना है, अगेन अब हमें सोल्वेंट का निकालना है, एंड यहाँ पे लिखा है सोल्वेंट, तो अब लिखना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट। तो इसको निकालने के लिए दो तरीका होता है। अगर सोल्यूट का निकल जाए ना तो 100 में से सोल्यूट को माइनस कर दीजिए, सोल्वेंट आ जाएगा। या अगर सोल्वेंट का निकला है सोल्यूट का निकालना है तो 100 में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे, सोल्वेंट निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे उसमें किया जाएगा। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट बराबर क्या होगा 90 होगा। अब फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल कर देख लेते हैं। तो फॉर्मूला में हम कौन सी बताए थे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 में लिखा थे। अब उसको सोल्व किया जाएगा तो मास ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू कितना दिया है, सोल्वेंट का मास 180 दिया हुआ है, बाय सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 200 ग्राम इनटू 100। ये 2 मर्त में कटा और ये 90 मर्त में कट गया, कितना आ गया 90%। ये आंसर हो गया। तो इसको ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको लिखिए आप, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछिएगा।
अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको आप लिखे लोगों का। क्वेश्चन लिखना है कि इफ 20 ग्राम NaOH, इफ 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 400 gram of solution, 400 gram in solution, 400 gram in solution, 400 gram in solution, then calculate the mass percentage of solute and solvent, हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम अपने से बना दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग को कहेंगे बनाने के लिए तो अधिक समय लग जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसे फिगर के द्वारा हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन का अमाउंट जो है वो 400 ग्राम है। तो इसमें एक सोल्यूशन रख दिए, इसको क्या कहेंगे हम, सोल्यूशन कह देंगे। और इस सोल्यूशन का जो अमाउंट है, सोल्वेंट नहीं दिया है, सोल्यूशन दिया हुआ है, तो सोल्यूशन का अमाउंट है 400 ग्राम है। और इसमें ये कह रहा है कि NaOH की मात्रा कितना है, 20 ग्राम है। तो इसमें NaOH घुलाया गया है, तो NaOH सोल्यूट का काम करेगा कि सोल्वेंट का काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा, क्योंकि NaOH को घुला दिया गया है, ठीक है, तो वो सोल्यूट का काम करेगा। तो इसमें सोल्यूट का जो काम कर रहा है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अमाउंट दिया है 20 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोल्यूट का भी अमाउंट ग्राम में है और सोल्यूशन का भी अमाउंट ग्राम में है। इसका मतलब ये भी मास कहलाएगा और ये भी मास कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखना भूल गए हैं, इसको लिखना है। चलिए अब दिया क्या है, तो इसमें मास दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास कितना दिया है, तो 400 ग्राम दिया हुआ है। और सोल्यूट का मास दिया है, तो लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मास बराबर 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो हमें सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो सोल्यूट का निकालने के लिए सोल्यूट का मास दिया है, लेकिन सोल्वेंट को निकालने के लिए सोल्वेंट का मास दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो सोल्वेंट का मास हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस मास ऑफ सोल्वेंट, ये भी फॉर्मूला लिखा चुके थे हम, मास ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन में से सोल्यूट को घटा लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना दिया है, 400 दिया है, माइनस मास ऑफ सोल्यूट 20 दिया है, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 380 ग्राम आ जाएगा। तो सोल्यूट का मास निकल ही गया, सोल्वेंट का मास निकल ही गया। अब लिखेंगे नाउ, नाउ मींस अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का मास परसेंटेज क्या होगा। तो जिसका मास परसेंटेज निकाला जाएगा उसी का मास, तो मास ऑफ सोल्यूट बाई सॉल्यूशन का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हो गया, इनटू 100। अब मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना दिया है 20 ग्राम, तो 20, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 400, तो 400 इनटू 100, ये डिवाइड हो गया 4 मत में और ये डिवाइड हो गया 5 मत में, तो टोटल कितना आ गया 5%, इसका आंसर हो गया। अब हमें फिर यहाँ पे क्या निकालना है, सोल्यूट का मास परसेंटेज निकाल दिए, अब हमें सोल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है। तो लिखेंगे अगेन मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट,
तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। अगर सोल्वेंट का निकाल रहे हैं, अगर सोल्यूट का दिया है तो 100 में से सोल्यूट को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 95%। ये आंसर हो गया। या अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग बनाए, फॉर्मूला पर बेस बनाए, तो क्या होता है मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ सोल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्वेंट कितना दिया है 380 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 400 इंटू 100। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 मर्थ में, आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 95 मर्थ में कटेगा, कितना आ गया 95%। तो ये आंसर हो गया। आप लोग किसी भी तरह से बना सकते हैं, ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, शॉर्टकट। हाँ, अगर एग्जांपल में सोल्यूट का तो सोल्वेंट का तो 100 होता ही है, अगर सोल्यूट दिया है सोल्वेंट निकालना है तो 100 में से सोल्यूट को माइनस कर लीजिए, अगर सोल्यूट निकालना है सोल्वेंट है तो सोल्वेंट को माइनस कर लीजिए, ऐसे बनेगा। इसको नोट कीजिए लोग। अब आप लोग एक वॉल्यूम वाला बता दे रहे हैं, उसके बाद एक और ही बता देंगे क्वेश्चन, हो जाएगा। सारा क्वेश्चन काफी है, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे। अगला टॉपिक मोलारिटी पढ़ लिया जाएगा, मोलारिटी भी देखा जाएगा, उससे पढ़ लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को लिखे दो आप लोग सबको। अगला क्वेश्चन है if 40 ml if 40 ml 40 ml HCl dissolved in 500 milliliter माने 500 ml of solution 500 ml of solution, then calculate the volume percentage of solute and solvent। हो गया क्या आप लोग? तब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन के बाद लिखा जाएगा गिवन, दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक बर्तन बना लेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में सोल्वेंट होगा और सोल्यूट होगा, यही ना होगा। तो इस सॉल्यूशन में सोल्यूट है और सोल्वेंट है, तो सोल्यूट के रूप में HCl काम कर रहा है, और HCl का अमाउंट कितना दिया हुआ है 40 मिलीलीटर HCl दिया हुआ है। और सोल्वेंट का अमाउंट कितना दिया है वॉल्यूम उसका सोल्वेंट का 500 तो 500 मिलीलीटर। सोल्वेंट दिया है कि सॉल्यूशन दिया है? सॉल्यूशन दिया है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना सब। तो इसका मतलब क्वेश्चन में सोल्यूट के रूप में HCl काम कर रहा है, जिसका अमाउंट वॉल्यूम कितना है 40 मिलीलीटर, और सॉल्यूशन का अमाउंट पूरा सॉल्यूशन कितना है 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो मिलीलीटर इसका अमाउंट है, यूनिट है, इसका हम इसे मास कहेंगे कि वॉल्यूम कहेंगे, इसे वॉल्यूम कहा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया है 40 मिलीलीटर, और उसके बाद क्या दिया है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर। तो सोल्यूट का वॉल्यूम पता चल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया, लेकिन सोल्वेंट मिला आप लोग को? अभी सोल्वेंट नहीं मिला, तो सोल्वेंट का निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट, तो सोल्वेंट का वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सोल्यूट का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे,
तो ये कितना आ जाएगा 460 मिलीलीटर आ जाएगा। नाउ तो हमें तो टोटल कंपोनेंट मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जिसका परसेंटेज निकालेंगे ना उसी की अमाउंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसको सोल्व किया जाएगा तो सोल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया है देखिए तो 40 मिलीलीटर, तो 40 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 500, तो लिखेंगे 500 इंटू 100। ये 5 मर्द में कैंसिल हो गया है, ये 8 मर्द में कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 8% आ गया। ओके आगे अब फिर हम लोग को निकालना क्या यहाँ पे, तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, कि अब सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए। तो आप लोग जानते हैं कि 100 में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 92% आंसर। ये हो गया। या अगर फॉर्मूला पर भी बनाना चाहते हैं आप लोग तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उस पर भी बनाएंगे तो 92% ही आएगा। ओके इसको नोट कर लीजिए। अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए बस सब कोई। चलिए लिखना है if 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution, 40% solution mixed together then calculate the mass percentage of solute and solvent in the mixture of two solutions लिखें आपको। अब चलिए लोग, तो इस तरह से परसेंटेज टॉपिक जो था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नहीं हम लोग तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब तो थर्ड नंबर टॉपिक में हम लोग मोलारिटी लिखेंगे। तो मोलारिटी के बारे में अब हम लोग को स्टडी करना है। तो चलिए लोग यहाँ पे कुछ देख लिया जाए उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोलारिटी क्या है, उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक बनेगा, टॉपिक नंबर 3 है मोलारिटी। मोलारिटी का हिंदी होता है मोलरता, इसे हम लोग मोलरता कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करना है। तो मोलरता जो है यह मेनली सोल्यूट के मोलों की संख्या को इंडिकेट करता है। इसका मतलब यही कहता है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास, हमारे पास क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट को मिलाया गया है उसके मोलों की संख्या को निकाल लीजिए, मोलारिटी कहलाएगा। मोल
उसके लिए बहुत लंबा क्लास रहा था मोल के लिए, बहुत ज़्यादा, और अप्रोक्स 1 महीना हुआ था पढ़ाई लगा। फेंकते हैं नहीं सर, आप कुछ fix- तो हम लोग बात करें यहाँ पे क्या, तो इसका अगर डिफिनीशन की बात होगा तो यही होगा, द नंबर ऑफ सोल्यूट ना द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which dissolved in 1 liter of solution is known as या is called molarity। इसका मतलब होगा क्या कि 1 लीटर घोल में घुले हुए घुलियों की मोलों की संख्या जो होती है वह मोलारिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले फिगर के द्वारा समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर बोल दीजिए, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में कुछ सोल्यूट मिलाया गया होगा, तो सोल्यूट मान लेते हैं यहाँ पे कि x ग्राम मिलाया गया है। सोल्यूट का अमाउंट कितना है, x ग्राम है। अब इसी सोल्यूट के अमाउंट को जो x ग्राम है इसको मोल में चेंज कर दीजिए, जो आएगा वही मोलारिटी कहलाती है। तो इसका डिफिनीशन यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट which dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution is known as molarity of solution। इसे हम कैपिटल M के द्वारा डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो हमेशा याद रखना सब, इसे कैपिटल M के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसको लिखिए लोग, इसका हिंदी हम बोल देंगे, आप लोग लिख लेंगे पूरा। इसका हिंदी बोल दे रहे हैं, उसको आपको लिख लो। हुआ हिंदी लिखना है, 1 लीटर घोल में 1 लीटर घोल में घुले हुए घुल्य की मोलों की संख्या, घुल्य की मोलों की संख्या घोल की मोलरता कहलाती है, घोल की मोलरता कहलाती है, घोल की मोलरता कहलाती है। इसे M के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे M के द्वारा सूचित किया जाता है। तो उसको लिख लिया आप लोग सब कोई। अब चलिए, अब पूछा जाएगा कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बताइए। तो क्या बताएंगे फॉर्मूला आप लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज मोलारिटी इज इक्वल टू इसमें क्या होगा, तो ये होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यही मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। अगर कोई पूछेगा कि मोलारिटी का फॉर्मूला बताइए, तो आप यहाँ पे यही बताएंगे कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले से जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास होता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय
मोलर मास होता है। अब यहाँ पे जहाँ पे मोल लिखा हुआ है तो मोल के जगह पे हम लोग मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं। तो मोलारिटी का तो मोलारिटी यहाँ पे हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। तो मोल की जगह पे लिखिए क्या, मास ऑफ सोल्यूट भाई यहाँ पे क्या है, मोलर मास है तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू नीचे कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो लिख लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लीटर में दिया है तो क्वेश्चन में लीटर में नहीं आता है, मिलीलीटर देता है, तो इसलिए इसे हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए नीचे 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो नीचे 1000 से डिवाइड किया गया तो ये ऊपर आ जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो वो इनटू में आ जाएगा, तो इनटू 1000। ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला और इसी के द्वारा हम सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा इसी फॉर्मूला के द्वारा सोल्व किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ मोलारिटी, कि यूनिट ऑफ मोलारिटी, कि मोलारिटी का यूनिट बताइए, अर्थात मोलरता, मोलरता का मात्रक, किसका मात्रक क्या होगा। जैसे लेंथ का सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे मोलरता का क्या होगा। तो आप लिखेंगे सीन, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे मोल्स का यूनिट जो होता है ना वो मोल होता है, अब वॉल्यूम का यूनिट जो होता है ना वो लीटर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मोलारिटी इज इक्वल टू, मोल का मोल हो जाएगा, जब लीटर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा, तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि मोलारिटी का यूनिट क्या होगा बताइए, तो आप लोग बताइएगा कि मोलारिटी का यूनिट मोल लीटर इनवर्स होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोल टॉपिक्स के बारे में पूरा तरह से स्टडी किया। अब यहाँ पे रह गया क्या कि अब इस पे न्यूमेरिकल्स का बात, तो वो हम लोग कल के वीडियो में स्टडी किया जाएगा और कल अच्छा तरह से न्यूमेरिकल्स को बनाया जाएगा। जो एक न्यूमेरिकल जो होमवर्क दिए हैं उसे भी आप लोग कंप्लीटली बना लीजिएगा लोग, ओके। उसको तो ऐसे में अगले वीडियो में समझाएंगे, लेकिन आप लोग भरसक कोशिश कीजिएगा खुद से बन जाए, ओके। और सारा वीडियो देखकर आप लोग फिर में नोट कर लेंगे और अच्छा तरह से याद करते रहिएगा, ओके।